जय जय श्री राधे। आज सभी सुधी भक्तबिंद को हम शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ। सबको चरण में हम हिंदी में कुछ प्रवचन देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे ही उम्मीद है मेरे पास जो हम कुछ हिंदी में उन लोग के लिए कुछ बताएं। हमारा हिंदी अच्छा में नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको चरणों में कुछ निवेदन करने के लिए। आज कवि जयदेव का बारे में हम कुछ बोलेंगे। उस आगाड़ी हम जयदेव को प्रणाम करता हूँ। ये गाना हम बांग्ला में गाता हूँ, बाद में आपको चरण में हम हिंदी में प्रवचन देंगे। जीवनेर जे समय जे सुरे आछे साधा, ताहार माझे राखियो तोमार मनेरो कथा। जीवनेर जे समय जे सुरे आछे साधा, ताहार माझे राखियो तोमार मनेरो कथा। राधा सुधाय भासे यदि नयनेरो धारा, राधा सुधाय भासे यदि नयनेरो धारा, कोनो दिशा नहीं थाके हई आमी आत्महारा। कोनो दिशा नहीं थाके हई आमी आत्महारा। जीवनेर जे समय जे सुरे आछे सादा, ताहार माझे राखियो तुमी तोमार मनेरो कथा। कवि जयदेवेर सेई समयेर रसधारा, कवि जयदेवेर सेई समयेर रसधारा। जीवन पथे पाए नतून पथेरो धारा, जीवन पथे पाए नतून रसेरो धारा। कवि जयदेवेर सेई समयेर रसधारा, जीवन पथे पाए नतून रसेरो सारा। आकाश पथे देय नतून आलोर धारा, जुग जुग धरे अम्लान रहिछे ताहा। आकाश पथे देय नतून आलोर धारा, जुग जुग धरे अम्लान रहिछे तारा। चंद्र कथा प्रेम कथा मधुर सुरे तुमी गाहो जाहा। छंद कथा प्रेम कथा मधुर सुरे तुमी गाहो जाहा। तब चरण धरी करी विचरण मोरा। छंद कथा प्रेम कथा मधुर सुरे तुमी गाहो जाहा। तब चरण धरी करी विचरण मोरा। आलोर बन्याय जाय भासी हृदय खानी सदा। आलोर बन्याय जाय भासी हृदय खानी सदा। छंद कथा प्रेम कथा मधुर सुरे गाहो तुमी जाहा। तब चरण धरी
করি বিচরণ মোরা। আলোর বন্যায় যাই ভাসি হৃদয় খানি সদা। কিছু করি আমি আস্বাদন, কিছু করি আমি আস্বাদন, কিছু করি আমি রতি রমন, কিছু করি আমি আস্বাদন, কিছু করি আমি রতি রমন। চাহি করিতে এখন সুধা পানটি যেমন। করো কৃপা দাও তব চরণ সুধাধর, করো কৃপা দাও তব চরণ সুধাধর। ছন্দ কথা প্রেম কথা মধুর সুরে তুমি গাহো যাহা, তব চরণ ধরি করি বিচরণ মোরা। আলোর বন্যায় যাই ভাসি, আলোর বন্যায় যাই ভাসি হৃদয় খানি সদা। কিছু করি আমি আস্বাদন, কিছু করি আমি রতি রমন, করিতে চাহি আমি সুধা সাধন। করো কৃপা দাও তবু চরণ সুধাধর। জীবনের যেই সময় যেই সুরে আছে সাধা, তাহার মাঝে রাখিও তোমার মনেরও কথা। রাধা সুধায় ভাসে যদি নয়নেরও ধারা, কোনো দিশা থাকে নাহি হই আমি আত্মহারা। जय जय श्री राधे। आपको सभा चरण में ये संगीत हम निवेदन किया है और हिंदी में प्रवचन देने का प्रयास करता हूँ। जयदेव गोसाई बांग्ला केंदुबिल्लो ग्राम में उनका निवास था। उनका पिता था भोजदेव और माता था बामा देवी। जयदेव शुरू से ही वैरागी भाव का अंदर में आस्वादन हुआ था और जयदेव वृक्ष तल में और अजय नदी का किनारा में उसका भजन आत्महरा होके भजन करता था। यही जयदेव का भाव था। और एक बात है, एक ब्राह्मण उनका पुत्र संतान कन्या संतान नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो उसका इरादा था जगन्नाथ देव का चरण में जाऊं और मन का भाव व्यक्त करूं, कोई संतान आदि हो जाए तो अच्छा है। तो उन्हें जगन्नाथ देव का मंदिर में आके प्रार्थना किया है कि जगन्नाथ देव, हमारा कोई पुत्र संतान व कन्या संतान नहीं है, आप कृपा करके यदि मुझे एक पुत्र संतान दे तो हम आपको चरण में उसको दास बना दूं, और कोई कन्या संतान दे तो हम आपको चरण में दासी बना दें। तो यही जब उन्हें प्रार्थना करते था
वही टाइम में, वही समय में एक पांडा आके उसके गले में माला पड़ा दिया, बोला तथास्तु। तो इसका बाद तो ब्राह्मणी ने चलाया। कुछ दिनों का बाद उसका घर में एक लड़की पैदा हुआ है, सुंदरी सुलक्षणा, अतीव सुंदरी कन्या हुआ है। तो वो कन्या जब 12 साल हो गया तो ब्राह्मण ने सोचा इसको शादी ब्याह देने का तो जरूरत है। वही टाइम पर, वही समय पर ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, जगन्नाथ देव को बार तुम बोला था जो लड़की होगा तो तुम्हारा दासी बना दूं। तो ब्राह्मण तुरंत, कोई सोच नहीं किया है, तुरंत चला गया जगन्नाथ देव का मंदिर में, जाके प्रार्थना किया है। तो जगन्नाथ देव उन्हीं को स्वप्न दिखाया, बोला ठीक है, हम जो बोलता है वही तुम करो। तुम जाओ केंदुबिल ग्राम में जाओ, वहाँ जयदेव नाम का एक लड़का मिलेगा, उसका अंग में तिलकादि चक्र देखेंगे और देखेंगे वो वृक्ष तल में अजय नदी का तीर में भजन करता है। उसको पास जाके तुम कन्या दान करो। ब्राह्मणी बहुत दिन, लगभग 20-25 दिन बाद आया था केंदुबिल गांव में, पैदल आके बहुत कष्ट स्वीकार करके आया है और गांव में छानबीन करता हूँ कहाँ है जयदेव। गांव का लोग ने उसको बताया जयदेव नाम का एक लड़का यहाँ भोजन करता है और माथुकुरी लेके कुछ खाना पका के भोजन करता है। इसका बारे में और ज़्यादा कुछ हम लोग का ज्ञान नहीं है, उसका क्या गोत्र है, वह क्या है, ये जानता नहीं। तो ब्राह्मण जयदेव के पास आया, सविस्तार में जो जगन्नाथ देव किया था, बोला था उसको, सब सविस्तार में जयदेव को निवेदन किया है। तो जयदेव वही सुनकर बताया, जगन्नाथ देव आपको जैसा आदेश किया है वैसा आदेश मेरे का ऊपर हो जाए तब हम आपको कन्या को स्वीकार करूं। वही दिन रात में जयदेव को स्वप्न दिखाया जगन्नाथ देव ने, बोला यही पद्मावती को तुम शादी करो और अजय नदी का अंदर हम राधा माधव रूप में नदी का नीचे अवस्थान कर रहा हूँ। तुम जल पानी में जब हाथ लगाएंगे हम ऊपर उठ आएंगे और तुम उसी को सेवा पूजा करो। तो जयदेव अगला दिन गांववासी को सबको बोल के यही बात निवेदन किया। तब गांववासी लोग शंख घंटा कासर वाद्य लेकर अजय नदी का तीर में आया है और जयदेव जैसे पानी में हाथ डुबाया वो पाथर का दो जुगल मूर्ति राधा माधव उड़ गया है और सब मिलके उसे घर में ले आया
और उसी को भोजन सेवन पूजन सब करता है। पद्मावती भोजन के लिए जो जरूरी होता है, जो खाना पकाना होता है, मिष्टान्न आदि जो होता है, रोटी पूरी सब्जी जो होता है वो बनाता है। बना के वो राधा माधव जी का भोग लगाता है। और जगन्नाथ देव जी ने बोला है जयदेव को, तुम भक्ति रस ग्रंथ रचन कियो, लिखो। तो जयदेव हर रोज थोड़ा थोड़ा करके वो भक्ति रस ग्रंथ रचना करता था, लिखता था। हर रोज कुछ कुछ करके उसका मन का भावना जो है वही अवलंबन करके वो ग्रंथों में रचन करता था। एक दिन ऐसा हुआ है तो जयदेव उसका मन का भावना लिखा है, ममो शिरसि मंडनम सरगरल ही खंडनम ममो शिरसि मंडनम। उसका भावना ऐसा है जे गोविंद जी उसका राधा रानी का चरण में शरण हो जाए, यही भावना उसका था। तो वही सरगरल मंडलम मनोशिरसि मंडलम करके जयदेव ने सोचा कि हमारे पास तो नहीं होता है। उन्हीं भावचेन वो सोचता है जे मान भंजन करने का लिए, राधा का मान भंजन करने के लिए परम भगवान और नायिका जो है उसका गोर पकड़ेंगे, ये उसका दिल में नहीं छाए देता था। उसका संकोच हो रहा है। कुछ मोहन आवेश से कल्पना को उसको रूपायित करने नहीं सकता है। कैसे उसका मान उन नायिका का चरण में मान भागने के लिए चरण पकड़ेंगे गोविंद, यही संकोच बोध करता था। तब वो क्या किया, लिखनी बंद करके बोला, पद्मा हम नहाने जाएंगे, नहा के आके भोग लगाएंगे, उसका बाद सेवा पूजा करेंगे, उसका बाद हम लिखेंगे। तो जयदेव ने जब घर से निकाल के नदी में नहाने गया है, गोविंद देखो, गोविंद भक्त प्राण में अवस्थान कर रहा है, उसका स्थिति है भक्त हृदय में। शुद्ध भक्त हृदय में नहीं, सबको हृदय में ही गोविंद विराज कर रहा हो, क्योंकि हम लोग गोविंद से आया है और गोविंद चरण में ही जाएंगे। हम लोग है चिद वस्तु, गोविंद है विभु वस्तु। तो हम लोग वहाँ से आए हैं और वहाँ ही जाएंगे। सबको हृदय में गोविंद निवास करते हैं। तो जब जयदेव ने गया है नहाने के लिए, गोविंद जी आया है, जयदेव का रूप में आया है। जयदेव जो बसन पिया था वही बसन में, जैसा जैसा जयदेव उसे ही आके बोलता है, पद्मा दरजा खुला। तो उसका
केश से गोविंद जी का चरण, मतलब जयदेव गोविंद जी रूप में आया, चरण पूछा दिया, उसको मुछाया। और गोविंद जी ने जाके पूजा पाठ संपन्न किया है, भोग दिया है। भोग देने का बाद भोजन किया है। भोजन करने के बाद पद्मावती ने वो भोजन सेवा करता है। और गोविंद जी ने पूजा करने के बाद, भोजन करने के बाद शयन करके आके वो जो जयदेव लिखा था, सरगरलहि खंडनम मम शिरसि मंडनम, मान भाঙাতে গিয়ে মম শিরসি মণ্ডনম, আমার মস্তক তার উপরে চরণ দুটি দাও। আর বললেন না, উনি লিখে দিলেন দেহি পদপল্লব মুদারম, তুমি আমার মাথায়, তোমার চরণ দুটি আমার মাথায় দাও। ওই খণ্ডিতা নায়িকার মান ভাঙাতে গিয়ে উনি বললেন তোমার চরণ দুটি আমার মাথায় দাও। বলছেন देही पदपल्लव मुदारम, तुम्हारा चरण दोनों मेरा सिर में स्थापन करो। यही लिख के गोविंद जी उधार हो गया। और जयदेव ने आके देखता है पद्मावती भोजन कर रहा है। जयदेव बोला क्या पद्मा, ये क्या तब आचरण, मेरा अग्रे तुम करिछो भोजन, ये तो नहीं है शोभन, ये क्या है। पद्मा बोले क्या, ये क्या छलना प्रभु, आप आया था, पूजा किया, भोजन किया, आपको ग्रंथ समाप्त किया है। जयदेव तुरंत चला गया मंदिर में, देखता है गोविंद जी शयन किया है, उसका भाव देखा जाता है। कोई आदमी बिछाना पे शयन करेगा तो उसका तो थोड़ा गड़बड़ होगा। शयन किया है और पुथी में देखता है जाके सरगरलि खंडनम मम शिरसि मंडनम लिखा था, उसके बाद देही पदपल्लव मुदारम लिख दिया। जयदेव बोला हा पद्मा, तुमी बहुत भाग्यवती, गोविंद तुम्हें दर्शन दिया है, हमको नहीं दिया दर्शन। गोविंद प्रसाद तुम पता है। तो जयदेव ने वो पद्मावती का प्रसाद दोनों एक साथ में ही खाता है। बोलता है पद्मा तुम भाग्यवती, भाग्यवती। तो यही है गोविंद जी की कृपा। भक्त वत्सल हरि, भक्त हृदय में उसका स्थिति, भक्त जो जो बोलता है वही भावना में वही चलता है। भक्त जैसा गोविंद को नाचाता है वही गोविंद नाचता है। देखो जितना जितना भक्त आया है, जयदेव सवार पूर्वज सवारी अग्र जयदेव। जयदेव का कहानी ये गीत गोविंद महाप्रभु ने आस्वादन किया है। महाप्रभु ने जयदेव का कहानी दार दार में, द्वार द्वार में जाके पाठ किया है, सबको आनंद दिया है। और महाप्रभु ने आस्वादन किया है। जयदेव था अग्रज, उसके बाद जो जो आया है, जो जो लिखा है, जयदेव लिखा है गीत गोविंद में मुग्ध माधव, वही आवर लिखा है पूर्ण सरस्वती विदग्ध माधव, रूप गोस्वामी लिखा है विदग्ध माधव, और ललित माधव लिखा है रूप गोस्वामी, और संगीत माधव लिखा है हमारा पूर्ण सरस्वती। तो यही आस्वादन और जयदेव गोस्वामी का मधुर चरित्र गाथा जितना कहूँ कम ही हो जाएंगे, जितना कहूँ कम ही हो जाएंगे। उसका मधुर सुर, उसका छंदायन, उसका रूपायन, उसका आस्वादन, उसका रचन
शैली भजन, रसोल शैली जे भजन, वो घराना जयदेव का ही है। उसी घराना आज तक कोई अपना नहीं सका है। कोई कोई आदमी का ऐसा ही घराना होता है, कोई अपन उसका नकल नहीं होता है। तो यही आज हम बोला है थोड़ा हिंदी में आपको समझने के लिए। लास्ट में, अंतिम में एक गाना हम बांग्ला में करूँ। हे राधा रानी धरा माझे आछे যত जना, हे राधा रानी धरा माझे आछे যত जना, সবাই করিছে তব চরণ সাধনা, ধরা মাঝে আছে যত জনা, সবাই করিছে তব চরণ দুটির সাধনা। আমার দিবস রজনী করিছে প্রার্থনা, দিবস রজনী করিছে প্রার্থনা, পরম গতি পাই যেন নিশানা, বলি পরম গতি পাই যেন নিশানা, ধরা মাঝে আছে যত জনা, সবাই করিছে ভজন, সবাই করিছে তব চরণ দুটির প্রার্থনা, দিবস রজনী করিছে সাধনা, পরম গতি পাই যেন নিশানা। কৃষ্ণ গুণনিধি যেন কহি করেন বঞ্চনা, কৃষ্ণ গুণনিধি নাহি করেন বঞ্চনা, তাহার চরণ দুটি বক্ষে ধরি করি এই কামনা, তাহার চরণ দুটি বক্ষে ধরি করি এই কামনা, বলি যুগল চরণ সুধায় রহি যেন মজিয়া, বলি ধরা মাঝে আছে যত জনা, সবাই করিছে তব চরণ দুটির সাধনা, দিবস রজনী করিছে প্রার্থনা, তব চরণ রতি করিছে প্রার্থনা, পাই যেন পরম গতির নিশানা। কৃষ্ণ গুণনিধি নাহি করেন যেন বঞ্চনা, তাহার চরণ দুটি বক্ষে ধরি করি এই কামনা, যুগল চরণ সেবায় রহিব মজিয়া, বলি মনের কথা যত গোপন করিবে যত, মনের কথা যত গোপন করিবে যত, রাধার চরণে নাহি হইবে অনুগত, বলি মনের কথা যত গোপন করিবে যত, রাধার চরণে নাহি হইবে অনুগত,
বাধা সকল আসিবে শত শত, দূর হতে দূরে যাইব সরি তত। বাধা সকল আসিবে শত শত, দূর হতে দূরে যাইব আমি চলে তত। বলি নয়নের বাড়ি বহিবে যত, বলি নয়নের বাড়ি বহিবে যত, বলি রাধার চরণ সিন্ধু মাঝে হইব আমি স্নাত। বলি নয়ন বাড়ি বহিবে যত, বলি রাধার চরণ সিন্ধু মাঝে হইব আমি স্নাত। বলি ধরা মাঝে আছে যত জনা, সবাই করিছে ভজন, সবাই করিছে তব চরণ দুটির সাধনা। দিবস রজনী করিছে প্রার্থনা, পরম গতির পাই যেন নিশানা। কৃষ্ণ গুণনিধি যেন নাহি করেন বঞ্চনা, তাহার চরণ দুটি বক্ষে ধরি করিয়ে কামনা। যুগল চরণ সুধায় রহিব আমি মজিয়া, বলি মনেরও কথা যত গোপন করিবে যত, রাধার চরণে নাহি হইবে অনুগত। বাধা সকল আসিবে শত শত, দূর হতে দূরে যাইবে শত শত। বলি নয়নের বাড়ি প্রেমের বাড়ি বহিবে যত, মনের মধ্যে শোধিত হইবে তত। রাধার চরণ সিন্ধু মাঝে হইবে আমি স্নাত। আজ এখানে আমি शेष करी। आज यहाँ तक हम शेष कर रहा हूँ। आपको सबको चरण में मैं हमारा धन्यवाद प्रणाम। हम हिंदी बोल नहीं सकता हूँ, दो आदमी हमको बोला है कृपा करके थोड़ा हिंदी में बताए, तो हिंदी में तो बता दिया कुछ, तो संगीत तो हम हिंदी में नहीं लिख सकता, कभी लिख सकेगा तो हम हिंदी में करूँ। आपको चरण में धन्यवाद करके यही बोलता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। आई गौर हरि बोल।